हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा देश डेवलपिंग कंट्री है। तो हम अपने यहाँ जो बजट बनाते हैं, यानी हमारी देश, हमारा सरकार, हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट बनाती हैं वो डेफिसिट बजट बनाती हैं। डेफिसिट का मतलब है कि हमारे देश के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं और हमारे जो टैक्स से इनकम होती है वो कम होती है। तो इसको डेफिसिट बजट कहते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सपोज 10,000 करोड़ रुपीस का टोटल एक्सपेंसेस है और जो रेवेन्यू है वो 8,000 करोड़ रुपीस की है, तो फिर 2,000 करोड़ रुपीस डेफिसिट हो गया। क्लियर? इस डेफिसिट को यानी इस कमी को पूरा करने के लिए हम पैसा कहां से लेते हैं? वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक जो है वो हमको लोन प्रोवाइड करती है और उस पर हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो अगर हम डाटा चेक करें जाके गूगल में, तो हम देखेंगे कि ईयर टू ईयर हमारा जो लोन लेवलिटी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारे देश के एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और जिस हिसाब से एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमारे देश की रेवेन्यू नहीं बढ़ रही है। तो डेफिसिट होता चला जा रहा है और लोन लायबिलिटी ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रही है। तो लोन लायबिलिटी जो बढ़ती है और उस पे इंटरेस्ट भी ऐड होता है हर साल, तो वो भी इंक्रीज होता है। तो हम अपने देश की पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं, यानी प्रति व्यक्ति आय जिसको हम कहते हैं, हर कंट्री की कैलकुलेट होती है कि टोटल जो इनकम है उसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके पर कैपिटा इनकम हम निकाल लेते हैं, इकोनॉमिक्स में अगर हमने पढ़ा है तो वैसे ही जो टोटल वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है उसको भी टोटल पॉपुलेशन से अगर डिवाइड करेंगे तो पर पर्सन लोन लायबिलिटी भी निकल आती है, और अगर ये बढ़ेगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम की बात है। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट समझ सकते हैं इस चीज को कि जीडीपी एक वर्ड यूज होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जब इंक्रीज होता है तो हमारे देश की इनकम बढ़ती है। तो जीडीपी का जो इंक्रीज रेट है वो कंटिन्यू उस रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा जिस रेट से होना चाहिए। तो जब हमारी जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमारे देश की जो टोटल डिमांड है किसी प्रोडक्ट की, तो हम इतना नहीं बना पाते हैं कि उस डिमांड को पूरा कर पाए। तो हमें क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है अदर कंट्रीज से। समझ गए बात? आप तो इंपोर्ट अगर हम करेंगे तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, और वो पेमेंट हम कहां से करेंगे? वो पेमेंट तो सरकार करेगी। तो सरकार जब जरूरत की चीजें इंपोर्ट करके पब्लिक को, समाज में, देश में डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो गवर्नमेंट के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन बढ़ जाता है। तो हम बात कर रहे थे बजट की। तो हमारे देश का बजट कैसा बनता है? डेफिसिट बजट, यानी हमारे देश में जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा देश कैसा है? डेवलपिंग, विकासशील। जब हम बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो हम एक्सपेंसेस हर स्टेज पे हमें एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है और उस हिसाब से टैक्स का कैलकुलेशन या टैक्स का रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है, तो डेफिसिट हो रहा है। बाकी बैलेंस को हम कहां से कवर कर रहे हैं? वर्ल्ड बैंक से लोन लेके। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट पहले क्या करती है? एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करती है। उसको टोटल डिफेंस में कितना बजट बनाया कि डिफेंस के क्या प्रोडक्ट लेने हैं, मेडिकल के लिए कितना एक्सपेंसेस करना है, एजुकेशन फैसिलिटीज देश में प्रोवाइड करने के लिए कितना एक्सपेंसेस करना है, एग्रीकल्चर के लिए कितना एक्सपेंसेस करना है, राशन जो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है आजकल गवर्नमेंट उसके लिए कितना एक्सपेंसेस करना है, पेंशन जो दे रही है उसके लिए भी एक फंड बनता है। क्यों? क्योंकि पेंशन, जो पेंशनर पर्सन है वो कोई सर्विस तो प्रोवाइड कर नहीं रहा गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा देना है एज अ पेंशन। इसके अलावा जो और भी एक्सपेंसेस हैं देश के डेवलपमेंट्स के लिए, जो हमारे देश को आज जरूरत है, उनके लिए जो भी एक्सपेंसेस गवर्नमेंट करती है उनका टोटल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारी
गवर्नमेंट की रेवेन्यू किन किन सेक्टर से होती है। इनकम टैक्स, जीएसटी, जीएसटी के अंदर बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। नॉर्मली टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा टैक्स के बारे में, तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। एक हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट में नॉर्मल आता है जीएसटी। जीएसटी के अंदर में जो टैक्स आते हैं इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहला होता है कि हम कोई गुड जब सोल्ड करते हैं तो सेल टैक्स कहते हैं, जिसको हम कहते थे, अब जीएसटी कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जितने भी इस तरह के एक्सपेंसेस हैं ये सब इनडायरेक्ट हैं। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि कब वो डायरेक्ट टैक्स होता है, कब इनडायरेक्ट, और कौन कौन से टैक्स होते हैं। अभी मैं बजट की बात कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने ये इनकम जो उठाई है कहां से उठाई, किन किन टैक्सेस से कितना कलेक्शन गवर्नमेंट के पास आ रहा है। क्लियर हो गया, ये इनकम हो गई गवर्नमेंट की, ये एक्सपेंडिचर हुआ। तो हमने आपको बताया कि इंडिविजुअल जब बजट बनाता है तो पहले इनकम देखता है फिर एक्सपेंसेस करता है, लेकिन जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो पहले एक्सपेंसेस करती है कि उसको कहां कहां कितना एक्सपेंस करना है, किस सेक्टर में। प्रोविजन बना लिया उसने, फिर उसको पूरा करने के लिए वो टैक्सेस देखती है कि टोटल टैक्स कितना आना है। अब आप देखते हो कि बजट जब आता है तो बजट में बताया जाता है नॉर्मली कि ये चीज बढ़ गई, ये घट गई। तो ये बढ़ना घटना क्या है, आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं। मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिए कि किस सेक्टर में कितना एक्सपेंसेस करना है, टोटल हो गया। अब उसने यहां डिसाइड किया कि कहां कहां से रेवेन्यू आ रहा है उसके पास, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, लोकल अथॉरिटी, जहां जहां से भी उसके पास रेवेन्यू आ रहा है उसका टोटल कर लिया। तो अब जो ये रेवेन्यू उसके पास आ रहा है उसको वो अपने एक्सपेंडिचर से क्लियर करेगी। क्लियर, तो एक्सपेंसेस ज्यादा है क्योंकि हमने कौन सा बजट बनाया, डेफिसिट बजट, और इनकम हमारी कम है तो हमको और फंड की रिक्वायरमेंट होगी। तो और फंड की रिक्वायरमेंट के लिए गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करती है कि उसको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं एक्सक्यूज मी, जिसको हम, जिन पे हम टैक्स ड्यूटी बढ़ा के यूज कर सकते हैं तो उसका इफेक्ट समाज में उतना नहीं पड़ेगा। और जो बहुत लाइफ इसेंशियल प्रोडक्ट हैं उस पे हम एक्साइज ड्यूटी या सेल टैक्स या कस्टम ड्यूटी कम कर दें। तो जब किसी चीज पे टैक्सेस रेट कम किए जाते हैं जिसकी ज्यादा जरूरत है, तो वहां पे क्या होता है कि वो चीजें के रेट डाउन हो जाते हैं, और जिसपे वो ड्यूटी टैक्सेस जीएसटी बढ़ा देती है उन चीजों के रेट बढ़ जाते हैं। इसलिए बजट आने में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या चीज घटी और क्या बढ़ा। तो बढ़ा घटा कैसे, बढ़ा घटा कुछ नहीं एक्सक्यूज मी, उस पे जो टैक्स था उसको अगर रेट बढ़ा दिया तो बढ़ गया, रेट कम कर दिया तो घट गया। तो इस वजह से बजट में चीजों के रेट घटते बढ़ते हैं, वो चीजों के रेट नहीं घटते बढ़ते, उनमें जो टैक्स इम्प्लीकेबल किया गया है उसके रेट को अप एंड डाउन करने की वजह से रेट घटते बढ़ते हैं। आज की वीडियो में बस इतना बता रहा हूं मैं आपको। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि उनको सॉल्व करूं। थैंक यू।